वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 30 अगस्त 2020। 30 अगस्त से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चुनौती अगली पीढ़ी के स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। रविशंकर प्रसाद ने हाल ही में चुनौती अगली पीढ़ी के स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चुनौती अगली पीढ़ी के स्टार्टअप चुनौती प्रतियोगिता शुरू की है। यह देश के टियर 2 शहरों पर विशेष ध्यान देने के साथ स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर उत्पादों को बढ़ावा देगा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कॉलेज और प्रशासन भवनों का उद्घाटन किसने किया? इसका आंसर ए हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कॉलेज और प्रशासन भवनों का उद्घाटन किया। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। यह विश्वविद्यालय झांसी में स्थित है और बुंदेलखंड क्षेत्र का एक प्रमुख संस्थान है। इसने 2014-15 में अपना पहला शैक्षणिक सत्र शुरू किया और कृषि, बागवानी और वानिकी में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की पेशकश कर रहा है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मानवीय सहायता और आपदा राहत पर व्यवस्था लागू करने पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में भारत ने सिंगापुर के साथ मानवीय सहायता और आपदा राहत पर व्यवस्था लागू करने पर हस्ताक्षर किए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। दोनों देशों ने 28 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक रक्षा नीति वार्ता आयोजित की। इसकी अध्यक्षता रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार और सिंगापुर में अस्थायी सचिव श्री चैन हेंग की ने किया। अब सिंगापुर की बात है तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर शहर है और सिंगापुर की मुद्रा सिंगापुर डॉलर है और सिंगापुर के वर्तमान समय में राष्ट्रपति हलीमा याकूब हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किसने अपनी स्वर्ण जयंती वर्षगांठ हाल ही में मनाई है? इसका आंसर सी हो जाएगा। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने हाल ही में अपनी स्वर्ण जयंती वर्षगांठ मनाई है। चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने 28 अगस्त 2020 को अपनी स्वर्ण जयंती वर्षगांठ मनाई है। गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के माध्यम से 28 अगस्त 1970 को ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्थापना की गई थी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोरोना वायरस महामारी के बीच ग्राहकों को स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य देने के लिए अपोलो क्लिनिक ने निम्न में से किसके साथ हाथ मिलाया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। कोरोना वायरस महामारी के बीच ग्राहकों को स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य देने के लिए अपोलो क्लिनिक ने HDFC लाइफ इंश्योरेंस के साथ हाथ मिलाया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। यह समझौता अपोलो क्लिनिक को अपने ग्राहकों को HDFC लाइफ द्वारा दी जाने वाली बीमा उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करने की अनुमति देगा। अपोलो क्लिनिक के देश भर में 1.5 मिलियन ग्राहक हैं। पूरे देश में इसके 140 से अधिक क्लिनिक मौजूद हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चैडविक बोसमैन का निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में चैडविक बोसमैन का निधन हो गया है। वे अभिनय क्षेत्र से संबंधित है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। ब्लैक पैंथर में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेता चैडविक बोसमैन का हाल ही में निधन हो गया है। बोसमैन को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सुपर हीरो किंग
टी चाला उर्फ ब्लैक पैंथर की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता था। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में खेल मंत्री किरण रिजिजू ने राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कारों की कितनी राशियों में पुरस्कार राशि में भारी बढ़ोतरी की आधिकारिक घोषणा की है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में खेल मंत्री किरण रिजिजू ने राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कारों की 4 श्रेणियों में पुरस्कार राशि में भारी बढ़ोतरी की आधिकारिक घोषणा की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए 7.5 लाख से 25 लाख कर दी गई है। अर्जुन पुरस्कार में जो 5 लाख रुपए पहले दिए जाते थे, वो अब 15 लाख रुपए कर दिए गए हैं। ध्यानचंद पुरस्कार की राशि जो पहले 5 लाख रुपए थी, वो अब 10 लाख रुपए हो गई है। द्रोणाचार्य पुरस्कार में जिन्हें 5 लाख रुपए दिए जाते थे, उन्हें अब 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पुरुषोत्तम राय का निधन हो गया है। उन्हें अगस्त 2020 में निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाना था? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में पुरुषोत्तम राय का निधन हो गया है। उन्हें अगस्त 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाना था। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। उन्हें 29 अगस्त 2020 को आजीवन श्रेणी में प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाना था। उन्हें अपना पूरा जीवन एथलेटिक्स के लिए बिताया और एथलेटिक्स में अपार योगदान दिया। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उर्दू लेखकों और साहित्यकारों को किस वर्ष से उर्दू परिषद द्वारा साहित्यिक सेवाओं के लिए पुरस्कार और सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। उर्दू लेखकों और साहित्यकारों को वर्ष 2021 से उर्दू परिषद द्वारा साहित्यिक सेवाओं के लिए पुरस्कार और सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली में 27 अगस्त 2020 को 2 दिवसीय विश्व उर्दू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को आभासी रूप से संबोधित किया और उसी में रमेश पोखरियाल निशंक ने इसकी घोषणा की है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के 51 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का आयोजन किस राज्य में होगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत के 91 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का आयोजन गोवा राज्य में होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। इसका आयोजन 20 से 28 नवंबर 2020 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। यह फिल्म महोत्सव आधिकारिक डिजिटल मंच पर फिल्मों के साथ साथ थिएटर स्क्रीनिंग भी प्रदर्शित करेगा। अब गोवा की बात है तो गोवा की राजधानी पणजी है और गोवा के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं और गोवा के लोकसभा सीटों की संख्या 2 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय खेल हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। भारत सरकार ने किस वर्ष से राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने का निर्णय लिया? इसका आंसर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। भारत सरकार ने वर्ष 2012 में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने का निर्णय लिया। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद को सम्मानित करने के लिए हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने उनके जन्मदिन को 2012 से राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में प्रतीक्षा नामक राज्य की पहली समुद्री एम्बुलेंस का उद्घाटन किया? इसका आंसर सी हो जाएगा। पिनरई विजयन ने हाल ही में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में प्रतीक्षा नामक राज्य की पहली समुद्री एम्बुलेंस का उद्घाटन किया। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। यह विशेष नाव समुद्र में संकट में बचाव अभियान और मछुआरों की देखभाल के लिए है। यह 25 मीटर लंबी और 5.5 मीटर चौड़ी समुद्री एम्बुलेंस 14 समुद्री मील प्रति घंटे
की गति से चलने में सक्षम है। एम्बुलेंस सेवा में बचाव गार्ड और पैरामेडिकल स्टाफ की एक टीम है। अब केरल की बात है तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और केरल के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।